अब हम फाइंड आउट करेंगे आपका एंट्रोपी चेंज किसी भी आइडियल गैस में, ओके, किसी प्रोसेस में जो एंट्रोपी चेंज है वो क्या होगा। ओके, सो इसको डिस्कस करते हैं। एंट्रोपी चेंज इन एन आइडियल गैस। ओके, ये तो आपका आइडियल गैस के लिए हो गया एंट्रोपी चेंज। ओके, और प्रोसेस जो है वो इन जनरल अगर लिखना चाहें तो वो हो सकता है कि P1 V1 और T1 से प्रोसेस कुछ इस तरीके से चेंज हो रहा हो, P2 V2 T2। इट मीन्स किसी भी आइडियल गैस की प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज कितना होगा, हम उसको अभी फाइंड आउट करेंगे। ओके, उससे पहले हम देखते हैं कि आपका जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी क्या होता है। ओके, सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics in terms of एंट्रोपी। ओके, बिकॉज इसका यूज करने वाले हम ये जो फॉर्म है ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, इसका हम अभी यूज करेंगे एंट्रोपी फाइंड आउट करने के लिए फॉर ए आइडियल गैस। ओके, हमें पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है कि डेल्टा क्यू, ओके, या फिर आप लिखना चाहो कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ओके, कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है। हमें पता है कि आप CV को लिखते थे CV इज इक्वल टू डी यू डिवाइडेड बाई डी टी, तो यहां से आप लिख सकते हो इंटरनल एनर्जी को कुछ इस तरीके से लिख सकते हो CV इंटू डी टी, या फिर आप डी यू पढ़ा रहने दो। ओके, बट ये इजी रहता है हमारे लिए। ओके, सो डी यू का वैल्यू यहां से पुट कर सकते हो। उसी तरीके से हमें देखा कि आपका डेल्टा एस जो है वो इज इक्वल टू किसके इक्वल आता है, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई टी। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू डी यू टी इंटू डी एस। टी डेल्टा एस रिप्लेस कर सकते हैं डेल्टा क्यू में। इट मीन्स आपका रिलेशन क्या आ गया कि टी टी एस इज इक्वल टू सी वी डी टी प्लस आपका डेल्टा डब्ल्यू। अब डेल्टा डब्ल्यू क्या होता है, डेल्टा डब्ल्यू हमने चेक किया था, डेल्टा डब्ल्यू जो है वो आपका इक्वल होता है कि कितना फोर्स, कितना वर्क डन है उसके अंदर। और वर्क डन को हमने डिफाइन किया था कि सपोज डिफरेंट तरीके के वर्क डन होते हैं। हमने चेक किया कि एक तो आपकी इंट्रिंसिक क्वांटिटी होती है, ओके, उसको मैं सपोज आई से रिप्रेजेंट करता हूँ। ओके, इंट्रिंसिक क्वांटिटी होगी इनटू मल्टीप्लाई करते थे हम एक एक्सट्रेंसिक क्वांटिटी से, सपोज ई क्वांटिटी है। ओके, बट हमने देखा था कि एक्सट्रेंसिक क्वांटिटी चेंज हो सकता है, क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, तो वर्क डन भी इसकी क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। तो आप बोल सकते हो कि इंट्रेंसिक इनटू डी एक्सट्रेंसिक क्वांटिटी जो है वो आपका वर्क डन होगा। ओके, और हो सकता है ये आपके डिफरेंट हो, तो समेशन आपको करना होगा, जितने भी आपके फोर्सेज लग रहे हैं उसके हिसाब से वर्क डन आपके पास आ जाएगा। तो इन जनरल अगर हम बोलना चाहें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो आपका हो जाता है टी डी एस इज इक्वल टू सी वी डी टी प्लस समेशन ऑफ आयोटा, नॉट आयोटा, इट्स आई इंटू डी ई। ओके, ये जो है ये आपका इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी आ जाता है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, अब इसकी हेल्प से हम चेक करेंगे कि किस तरीके से आप जो एंट्रोपी चेंज है फॉर एन आइडियल गैस वो कैसे फाइंड आउट करोगे। अब हम जो एंट्रोपी चेंज है आपके आइडियल गैस के लिए उसको फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आपका जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो किस तरीके से चेंज हो जाएगा फॉर आइडियल गैस। ओके, हमें पता है कि आपका जो आइडियल गैस है वो एक तरीके से हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम है, तो वहाँ का जो वर्क डन है वो P डेल्टा V से आप लिख सकते हो। सो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो फॉर्म है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी कि T डी एस इज इक्वल टू सी वी डी टी, ओके, और प्लस आपका हो जाता है P डेल्टा V। ओके, अब देखिए
अब हमें पता है कि आपका जो स्टेट है किसी भी थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस का, अगर उसके अंदर अगर कुछ इस तरीके से स्टेट चेंज हो रहा है, ओके, देन आप क्या कर सकते हो, दो वेरिएबल जो हैं वो आपकी जो डिफाइन कर सकते हैं कंप्लीट प्रोसेस को। किस तरीके से कि सपोज अगर आपको प्रेशर और वॉल्यूम पता है तो P1 V1 और यहां पर P2 V2, ओके। उसी तरीके से अगर आपको P1 T1 पता है, ओके, यहां पर P2 T2 हो जाएगा। और अगर आपको T1 V1 पता है तो T2 V2। कुछ इस तरीके से तीन पॉसिबल केसेस बन सकते हैं हमारे, कि तीन डिफरेंट फॉर्म आएगी हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, ओके। सो इसके अंदर हम क्या कह सकते हैं, देखिए ये तो आपका फर्स्ट फॉर्म आ गया। देखिए इसको मैं अगर इक्वेशन बोल दूं तो ये आपका, सपोज ये फर्स्ट फॉर्म लिख देता हूं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट फॉर्म ये आ जाता है, ओके। सो ये कौन सा आ गया, टेम्परेचर और वॉल्यूम की टर्म्स में। इट मीन्स अगर टेम्परेचर और वॉल्यूम का अगर वेरिएशन हमें पता है, देन आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर एंट्रोपी चेंज है वो फाइंड आउट कर सकते हो ना। सो सबसे पहले फर्स्ट केस जो है वो हमारे पास क्या आ गया कि आपका स्टेट है T1 V1 से आपका T2 V2 में जा रहा है, ओके। सो इसके अंदर क्या कह सकते हैं, देखिए डेल्टा एस जो है एंट्रोपी चेंज वो इज इक्वल टू हो जाएगा CV dt डिवाइडेड बाई T प्लस P dV डिवाइडेड बाई, यहां पर क्या आ जाएगा, टेम्परेचर, ओके। अब हमें पता है कि यहां पर आपका टेम्परेचर और वॉल्यूम की टर्म्स में ही होना चाहिए ना, प्रेशर नहीं आना चाहिए यहां पर। सो हम क्या करते हैं, प्रेशर को इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम टेम्परेचर लिख सकते हैं ना, कैसे, देखिए कि PV इज इक्वल टू RT होता है। सो यहां से हम क्या करेंगे कि P डिवाइडेड बाई T किसके इक्वल हो जाता है, R डिवाइडेड बाई V के ना। तो जस्ट वैल्यू पुट करेंगे, हमें यहां से मिला क्या कि एंट्रोपी चेंज जो है वो इज इक्वल टू हो जाता है CV dt डिवाइडेड बाई T और प्लस यहां पर हो जाता है आपका क्या, R dV डिवाइडेड बाई V। सो ये आपका क्या हो जाता है, इक्वेशन हो जाता है। सिंप्लीफाई किया है, सिर्फ ये जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इसका क्या किया हमने, सिंप्लीफाई करके ये रिजल्ट फाइंड आउट किया। अब हमें पता है, हमें फाइंड आउट करना है इंटरनल जो एंट्रोपी जो चेंज है वो कितना है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, डेल्टा एस, ओके, बिकॉज ये S1 यहां पर होगा, S2 यहां पर होगा। सो आप कह सकते हो कि S2 माइनस S1 एंट्रोपी चेंज जो है वो आपको क्या करना है, इंटीग्रल करना है। इंटीग्रेट करोगे तो CV आपका कांस्टेंट है, सपोज CV स्पेसिफिक हीट आपका चेंज नहीं होता है, ओके। सो CV dt डिवाइडेड बाई T ये आपका ln नेचुरल लॉग हो जाता है ln T, ओके। और यहां पर आप कह सकते हो कि ln T, और T आपका T1 टू T2 जा रहा है ना, ओके। सिमिलरली इसके लिए भी प्लस R आपका कांस्टेंट है, ओके, ln V हो जाता है, और V आपका कहां से कहां तक जाएगा, V1 टू V2। सो ये इक्वेशन आपका किस तरीके से हो जाएगा कि एंट्रोपी चेंज जो है वो इज इक्वल टू होगा आपका CV ln T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस यहां पर आ जाता है आपका क्या चीज, चेक करोगे तो R ln V2 डिवाइडेड बाई V1, ओके। सो ये आपका आ गया कितना एंट्रोपी चेंज होगा जब आपका क्या है, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर और वॉल्यूम, कि अगर आपको टेम्परेचर और वॉल्यूम का वेरिएशन पता है तो किस तरीके से आप एंट्रोपी चेंज है फाइंड आउट कर सकते हो। अब इसके स्पेशल केस भी हो सकते हैं, किस तरीके से, फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर सपोज यहाँ पर फर्स्ट केस क्या बन सकता है कि अगर यहाँ से कंसिडर करूँ तो वॉल्यूम मेरा कांस्टेंट हो सकता है, या फिर आपका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो सकता है। तो स्पेशल केस देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है, ओके। अब ये जो आइसोथर्मल और आइसोबैरिक, आइसोचोरिक ये प्रोसेस है, आप तीनों फॉर्म में से किसी के अंदर भी निकाल सकते हो, सब में सेम ही आएगा। फॉर एग्जांपल आप
आइसोथर्मल प्रोसेस का इसके अंदर भी निकाल सकते हो, इसके अंदर भी निकाल सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म निकाल सकते हो। ओके, सो आइसोथर्मल यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए आइसोथर्मल के लिए क्या होगा, डेल्टा एस, और आइसोथर्मल के लिए मैं टी सब्सक्रिप्ट लगा देता हूँ, तो मेरे पास रिजल्ट आएगा आपका आर एल एन वी टू डिवाइडेड बाई वी वन। उसी तरीके से आप अगर यू कैन से आइसोचोरिक प्रोसेस है अगर, देन उस केस में क्या होगा, डेल्टा एस और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वी सब्सक्रिप्ट लगा दिया, तो ये आपका हो जाता है सी वी एल एन टी टू डिवाइडेड बाई टी वन। तो ये दो स्पेशल केस हो जाते हैं इस फॉर्म के, जहां पर आपका टेम्परेचर और वॉल्यूम दिया गया है। ओके, अब हम फाइंड आउट करेंगे इसका दूसरा जो फॉर्म है। ओके, और यह बोल सकते हो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा फॉर्म क्या होगा फॉर आइडियल गैस। ओके, सो यहां पर देखिए कि अगर इसको थोड़ा कि यहां से अगर आप चेक करो तो हमें पता है कि टी डी एस इज इक्वल टू, इसको लिख लेते हैं एक बार, टी डी एस इज इक्वल टू सी वी डी टी प्लस पी डी वी। ओके, और हाँ, अब यहां से देखिए टेम्परेचर वॉल्यूम में वेरिएशन है। ओके, अब हमें पता है कि आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हो कि हमें पता है आइडियल गैस के लिए पी वी इज इक्वल टू आर टी होता है। ओके, अब आप एग्जैक्ट डेरिवेटिव लोगे दोनों साइड तो आपका हो जाता है पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू आर डी टी। सो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट पी डेल्टा वी का वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए यहाँ पर। सो पी डी वी इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाता है, आर डी टी माइनस वी डी पी। ओके, अब इसका वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए, यहाँ पर क्या होगा। सो ये जो है ये आपका हो जाता है टी डी एस प्लस इज इक्वल टू सी वी डी टी और प्लस आर डी टी माइनस वी डी पी। ओके, अब यहां से हमें पता है कि डी टी कॉमन है तो सी वी प्लस आर, हमें पता है कि सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर होता है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि टी डी एस विल बी इक्वल टू सी पी डी टी माइनस वी डी पी। ओके, ये जो है ये आपका टेम्परेचर और प्रेशर की टर्म्स में आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है उसका सेकंड फॉर्म आ जाता है, तो आप इसको लिख सकते हो सेकंड फॉर्म। और उसी तरीके से आप ये जो है यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर, इट मीन्स आप कौन सा फाइंड आउट कर सकते हो, टेम्परेचर और प्रेशर की टर्म्स में टी पी, इट मीन्स ये जो फॉर्म है ये आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, सो देखते हैं इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो टेम्परेचर का डिवाइड करना है हमें, तो डी एस विल बी इक्वल टू सी पी डी टी डिवाइडेड बाई टी माइनस वी डिवाइडेड बाई टी और डी पी। वी डिवाइडेड बाई टी को कैसे लिख सकते हो आप, सो हमें पता है यहाँ से देखिए पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, तो पी यहाँ से वी डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई पी हो जाएगा ना। सो इसको हम लिख सकते हैं कि सी पी डी टी डिवाइडेड बाई टी माइनस आर डिवाइडेड बाई पी इंटू डी पी। ओके, अब आपको क्या करना है, अगर एंट्रोपी चेंज फाइंड आउट करना है तो आपको जस्ट इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो ये आपका हो जाता है सी पी, और हमें पता है कि टेम्परेचर जो है वो कुछ इस तरीके से चेंज हो रहा है, प्रेशर और P1 T1 टू P2 T2 कुछ इस तरीके से चेंज हो रहा है ना, सेकंड केस है ये हमारा। ओके, सो ये आ जाता है आपका CP ln T2 डिवाइडेड बाई T1 माइनस नेगेटिव ऑफ R ln, और यहाँ पर क्या हो जाता है DP है तो इट मीन्स P2 डिवाइडेड बाई P1। ये जो है ये आपका एंट्रोपी चेंज आ जाता है किसके लिए, जब आपका यू कैन से टेम्परेचर और प्रेशर की टर्म्स में जो आपका प्रोसेस है वो अगर दिया हुआ किसी आइडियल गैस के लिए, देन एंट्रोपी चेंज आप कुछ इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। आपको जो हीट कैपेसिटी है गैस का एट कांस्टेंट प्रेशर पता होना चाहिए, और टेम्परेचर और प्रेशर जो है उसका वेरिएशन आपको पता होना चाहिए। ओके, अब जैसे हमने स्पेशल केस यहाँ पर डिस्कस किए थे जहाँ पर आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोचोरिक प्रोसेस है, उसी तरीके से आप यहाँ भी स्पेशल केस डिस्कस कर सकते हो। किस तरीके से कि यहाँ पर अगर आप आइसोथर्मल प्रोसेस लेते हो, ओके, सो यहाँ पर डेल्टा एस टी विल बी इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, टेम्परेचर वाला टर्म माइनस कैंसिल हो जाएगा तो माइनस
R ln P2 डिवाइडेड बाई P1। सो ये कुछ इस तरीके से आ जाता है, नेगेटिव साइन है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइसोथर्मल ये प्रेशर की टर्म्स में है। ओके, अब दूसरा केस बन सकता है कि आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होगा, बिकॉज यहाँ पर हमने आइसोथर्मल भी कर लिया था, आइसोचोरिक, बट आइसोबैरिक नहीं हुआ था। तो आइसोबैरिक के लिए क्या होगा, आइसोबैरिक होगा कि आपका डेल्टा एस जो है प्रेशर कांस्टेंट पे वो इक्वल होगा Cp ln T2 डिवाइडेड बाई T1। सो ये आपका किसके लिए आ गया, आइसोबैरिक के लिए आ गया, जब आपका टेम्परेचर वेरिएशन अगर दिया हुआ हो। और ये आपका किसके लिए आ गया, प्रेशर वेरिएशन जब अगर दिया हुआ हो तो आपका आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या एंट्रोपी चेंज होगा। तो ये दो आपके स्पेशल केस हो जाते हैं इस रिजल्ट के लिए। सो हमने अभी तक क्या क्या, फर्स्ट फॉर्म निकाला, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, सेकंड फॉर्म भी निकाला, और इन फॉर्म से हमने क्या एंट्रोपी चेंज फाइंड आउट किया, डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशन आए दोनों हमारे पास। इन दोनों एक्सप्रेशन के जो स्पेशल केस हैं हमने उसको डिस्कस किया। ओके, सो ये हमारा हो जाता है। सो अभी तक हमने क्या किया है कि आपका टेम्परेचर और वॉल्यूम वेरिएशन, इट मीन्स टेम्परेचर वॉल्यूम वेरिएशन किया है और प्रेशर और टेम्परेचर के लिए, बट प्रेशर और वॉल्यूम अभी तक बाकी है। इसको करते हैं अभी। थर्ड जो आपका फॉर्म आएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, उससे हम जो एंट्रोपी चेंज है उसको फाइंड आउट करेंगे, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा। ओके, अब जो थर्ड पॉसिबल जो स्टेट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, उसको डिस्कस करते हैं। जब आपका प्रेशर और वॉल्यूम दिया हुआ हो तब। अब ये जो इक्वेशन है ये आपका टेम्परेचर और वॉल्यूम की टर्म्स में है, वॉल्यूम तो है बट इसको हमें प्रेशर की टर्म्स में चेंज करना पड़ेगा। सो टेम्परेचर को अगर प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म्स में लिखते हैं तब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो हमें पता है कि आपका जो PV इज इक्वल टू RT होता है। ओके, अब अगर एग्जैक्ट डेरिवेटिव लेते हैं तो PdV प्लस VdP इज इक्वल टू RdT। सो यहां से dt का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, dt इज इक्वल टू PdV डिवाइडेड बाई R। ओके, और प्लस आपका VdP यहां पर है, कुछ इस तरीके से आ गया। अब जस्ट डायरेक्ट इसका वैल्यू पुट करो। ओके, सो अगर t का डिवाइड भी कर देता हूं तो यहां पर अगर t डिवाइड कर देते हैं कुछ इस तरीके से, अब यहां पर वैल्यू पुट करते हैं। सो यहां पर dt का वैल्यू पुट करेंगे तो ds विल बी इक्वल टू CV, और dt का वैल्यू पुट किया तो PdV प्लस VdP डिवाइडेड बाई R, और t भी है तो इट मीन्स ये आपका t यहां पर आ जाता है। ओके, अब यहां पर चेक कीजिए कि RT है बट RT हमने PV के इक्वल लिया था, इट मीन्स आप यहां पर PV लिख सकते हो ना। ओके, सो बट प्लस यहां पर आपका ये भी है PdV डिवाइडेड बाई TV है। ओके, अब यहां से चेक कीजिए, अगर इसको मैं PV से रिप्लेस करता हूं तो DS विल बी इक्वल टू CV और PdV डिवाइडेड प्लस VdP डिवाइडेड बाई PV और प्लस PdV डिवाइडेड बाई T। ओके, अब यहां पर अगर डिवाइड करता हूं तो प्रेशर से प्रेशर कैंसिल, इस टर्म में वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल। सो DS विल बी इक्वल टू CV। ओके, और यहां पर आपका हो जाता है DV डिवाइडेड बाई V। ओके, प्लस CV DP डिवाइडेड बाई P, प्लस यहां पर आपका क्या हो जाता है P DV डिवाइडेड बाई T। ओके, अब यहां से चेक कीजिए आप कि यहां पर टेम्परेचर आ रहा है बट टेम्परेचर हमको नहीं चाहिए, हमको प्रेशर और वॉल्यूम ही चाहिए, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। सो यहां पर चेक करते हैं कि P डिवाइडेड बाई T किसके इक्वल है। अगर यहां से चेक करूं P डिवाइडेड बाई T विल बी इक्वल टू R डिवाइडेड बाई V। सो ये जो टर्म है ये किस में रिप्लेस हो जाएगा, R डिवाइडेड बाई V से। तो ये आपका फॉर्म जो है कुछ इस तरीके से आएगा, CV DV डिवाइडेड बाई V प्लस CV DP डिवाइडेड बाई P, और प्लस ये आपका किस में चेंज हो गया, R डिवाइडेड बाई V इंटू DV। ठीक है, अब यहां से चेक कीजिए, यहां पर भी DV है और यहां पर भी DV है, दोनों में कॉमन है। सो दोनों को ऐड करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमें पता है कि P माइनस CV इज इक्वल टू R। ओके, सो आप क्या कर सकते हो कि CV प्लस R, बिकॉज DV डिवाइडेड बाई V तो कॉमन ही आ गया, विल बी इक्वल टू CP। इट मीन्स DS विल बी इक्वल टू CP DV डिवाइडेड बाई V प्लस CV DP डिवाइडेड बाई P। ओके, ये जो है ये आपका क्या आ जाता है, थर्ड फॉर्म ऑफ
थर्ड फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ। ओके, फर्स्ट लॉ का थर्ड फॉर्म हमारे पास आ गया इन टर्म्स ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम। सो अब हम जो थर्ड फॉर्म है आपका, जिसके अंदर अगर आपको वॉल्यूम चेंज और प्रेशर चेंज जो है वो अगर पता हो, तो किसी प्रोसेस में फॉर ए आइडियल गैस आप एंट्रोपी चेंज किस तरीके से फाइंड आउट करोगे। तो थर्ड केस में हमारे पास क्या था कि P1 V1 टू P2 V2 आप क्या कर देते, चेंज होता था। ओके, सो यहां पर जो एंट्रोपी चेंज है ds विल बी इक्वल टू, इंटीग्रेट करना डायरेक्टली, तो Cp और dv डिवाइडेड बाई v का ln हो जाता है, तो ln v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस Cv और ये आपका ln p2 डिवाइडेड बाई p1। ओके, सो इस तरीके से आपका क्या है, ये थर्ड फॉर्म आ जाता है एंट्रोपी चेंज के लिए कि आपका प्रेशर और जो वॉल्यूम है वो चेंज अगर दिया हुआ हो। तो इसके भी आपके कुछ ना कुछ स्पेशल केस होंगे, जैसे हमने पहले डिस्कस किए हैं। ओके, सो यहां से देखिए क्या होगा कि स्पेशल केस में आ सकता है कि या तो आपको आइसोबैरिक प्रोसेस हो, सो आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होगा कि आपका प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये क्वांटिटी आपका जीरो हो गया। इट मीन्स ds विल बी इक्वल टू Cp ln v2 डिवाइडेड बाई v1। उसी तरीके से आइसोचोरिक अगर प्रोसेस है देन क्या होगा, आइसोचोरिक में वॉल्यूम वाला टर्म जीरो हो गया, तो ds विल बी इक्वल टू आपका Cv ln P2 डिवाइडेड बाई P1। ये जो है ये आपका किसके लिए आ गया, आइसोचोरिक के लिए आ गया। ये आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए आपके स्पेशल केस आ जाते हैं एंट्रोपी चेंज के लिए, जब आपका क्या है, प्रेशर और वॉल्यूम क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा है, या फिर बोल सकते हो आप प्रेशर और वॉल्यूम अगर आपको पता हो उनका चेंज। ओके, सो इस तरीके से आप हमारे पास क्या निकल के आए, तीन डिफरेंट फॉर्म निकल के आई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। सिमिलरली इस फॉर्म से हमें मिला रिस्पेक्टिव एंट्रोपी चेंज, ओके, विद रिस्पेक्ट टू सम पैरामीटर्स, प्रेशर वॉल्यूम हो सकता है, टेम्परेचर वॉल्यूम हो सकता है, या फिर टेम्परेचर प्रेशर हो सकता है। तीन डिफरेंट फॉर्म हमें एंट्रोपी चेंज के लिए मिली। सिमिलरली हमें तीन डिफरेंट फॉर्म मिली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए। ओके, अब आपके पास ये जो इक्वेशन, आप इसको और ज़्यादा भी सॉल्व कर सकते हो। किस तरीके से कि आपका जो Cp डिवाइडेड बाई Cv है वो इज इक्वल टू गामा होता है, तो Cp का वैल्यू आप किसके इक्वल पुट कर सकते हो, गामा Cv के। ओके, सो आप यहाँ पर गामा Cv कर दोगे। ओके, और गामा Cv आपका कांस्टेंट है, Cv आपका कांस्टेंट है, तो गामा को आप इसकी पावर में लेके जा सकते हो। सो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, तो Cv, और आप इसको लिख सकते हो कि Cv, ओके, और इनटू ln, और ln की लॉ की प्रॉपर्टी हो कि दोनों क्वांटिटी अगर एडिशन में तो मल्टीप्लाई में कर सकते हो। सो आप इसको करोगे कि v2 डिवाइडेड बाई v1, इसका पावर तो हो जाता है गामा, और p2 डिवाइडेड बाई p1। सो कुछ इस तरीके से भी आप क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स जो है उसके अंदर चेंज भी कर सकते हो आप। जस्ट क्या है, कुछ एल्जेब्रिक जो यू कैन से ऑपरेशन है वो आपको लगाने पड़ेंगे। ओके, सो डिफरेंट फॉर्म आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब हम जो रिजल्ट्स हैं हमारे पास, हम उनको थोड़ा समराइज कर लेते हैं, बिकॉज बहुत सारी इक्वेशंस आई हैं हमारे पास। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन देखते हैं, एंट्रोपी चेंज की इक्वेशन देखते हैं, और जो स्पेशल केसेस थे, फॉर एग्जांपल आइसोचोरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, ओके, उनके लिए भी रिजल्ट हम क्या करते हैं, राइट डाउन कर लेते हैं एक बार। ओके, सो यहाँ पर ये जो रिजल्ट्स हैं हमारे, ये आप एक तरीके से समरी बोल सकते हो इसका कि एंट्रोपी चेंज किसी आइडियल गैस में क्या होता है। सो इसके अंदर फॉर्म्स ऑफ फर्स्ट लॉ है, हमने चेक किया कि कुछ इस तरीके से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीन फॉर्म हमारे पास आती हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। उसी तरीके से सिमिलरली इनकी हेल्प से हमने क्या किया, तीन डिफरेंट फॉर्म निकाली एंट्रोपी चेंज के लिए। ओके, सो ये आपकी तीन फॉर्म कुछ इस तरीके से आ जाती हैं। उसी तरीके से स्पेशल केस हमारे कुछ इस तरीके से है कि आइसोबैरिक प्रोसेस है, देन कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, ये टेम्परेचर वेरिएशन की टर्म में, वो आपका वॉल्यूम वेरिएशन की टर्म में। उसी तरीके से आइसोथर्मल अगर प्रोसेस है तो वॉल्यूम की टर्म्स में और टेम्परेचर की टर्म्स में चेंज। उसी तरीके से आइसोचोरिक में आपका टेम्परेचर और प्रेशर की टर्म्स में जो आपका एंट्रोपी चेंज है वो क्या होगा। सो ये तो आपका समरी हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको कंसिडर करते हैं।
हमें दिया गया है कि कैलकुलेट द इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ 1 ग्राम, इट मीन्स हमें मास दिया गया है हाइड्रोजन का, m इज इक्वल टू 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन व्हेन इट्स टेम्परेचर इज रेज्ड। टेम्परेचर हमें इनिशियल टेम्परेचर दिया गया है T1 इज इक्वल टू 173 डिग्री सेल्सियस है, नेगेटिव में इट मीन्स ये आपका 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री केल्विन हो जाता है। T2 जो है वो आपका 27 है, इट मीन्स 300 केल्विन आ जाता है। ओके, एंड इट्स वॉल्यूम बिकम्स 4 टाइम, इट मीन्स V2 डिवाइडेड बाई V1 इज इक्वल टू 4 हमको दिया गया है। ओके, और ये क्या बोल रहा है, इनिशियल वॉल्यूम ठीक है, CV हमको दिया गया इतना अमाउंट है, कैलोरी पर मोल पर केल्विन, R का वैल्यू दिया गया, और जो आपका मोलिकुलर मास है हाइड्रोजन का 2 ग्राम पर मोल भी, वो भी दिया गया। ओके, सो सबसे पहले हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितने मोल हैं हमारे पास। ओके, सो मोल जो है, मोल इज इक्वल टू कितना हो जाता है कि आपके पास कितना सब्सटेंस है डिवाइडेड बाय पर मोल कितना उसका मास होता है, तो 2 ग्राम हमें दिया गया है, सो इट मीन्स ये आपका 0.5 मोल हो जाता है आपके पास। ओके, अब हम देखते हैं कि एंट्रोपी चेंज के लिए हमारे पास रिलेशन क्या था। जो रिलेशन है वो आपके पास है कि डेल्टा S विल बी इक्वल टू, यहाँ पर आता था आपका कि CV ln और T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस R ln और यहाँ पर V2 डिवाइडेड बाई V1, ये रिलेशन आता था। बट ये जो रिलेशन है ये आपके कितने मोल के लिए है, 1 मोल गैस के लिए, बट हमारे पास 0.58 मीन्स आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है कितने मोल हैं आपके पास उसका। ओके, सो यहाँ पर अगर आप देखो तो हमारे पास क्या क्या पता है, मोल हमें पता है, n हमें पता है 0.5 है, CV हमको वैल्यू पता है, T2 डिवाइडेड बाई T1 हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, R हमें दिया गया है ln V2 डिवाइडेड बाई 1, तो सारी क्वांटिटी हमको दी गई है, सिर्फ कैलकुलेशन करके हम जो एंट्रोपी चेंज है कितना होगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका जो वैल्यू है वो आता है हमारे पास 4.06 कैलोरी पर केल्विन। सो आप कैलकुलेशन करके इसको क्रॉस चेक कर सकते हो। ओके, सो इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चन आ सकते हैं जहाँ पर टेम्परेचर वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम प्रेशर, या फिर प्रेशर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कुछ इस तरीके से डिफरेंट क्या है हमारे पास सिस्टम आ सकते हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस आते हैं। तो सिर्फ आपको क्या करना है कि जो चीज़ें चेंज हो रही है उसके रिस्पेक्टिव आपको फॉर्मूला लिखना है, उसके अंदर जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। उससे पहले आपको मोल जरूर कैलकुलेट करना चाहिए कि मोल है कितने आपके उस सिस्टम के, या तो दिया हुआ होगा कि 1 मोल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर कुछ अलग अमाउंट है मोल का देन आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है मोल से। सो इस तरीके से इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कितना एंट्रोपी चेंज होगा।